इरविन गया गांधी जी के पास कि वहाँ मैकडोनाल्ड हमरो पप्पा छो तोरा बुलाए रहल छो, वहाँ जा पूरा तोरा ऐश मौज चलते लंदन में, तोरा टिकट विकट सब करा दिए छे। गांधी जी बोला भाई भाई ना जाए। एगो होता है ना कि डरता है तो वो आपका हाथ पकड़ते, आपका पैर पकड़ते, अब नहीं करेंगे। इसका गांधी जी का कौन डर था? आपसे हाथ जोड़ते हैं, हम नमक यहीं बनाएंगे, आपको जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए। अब ऐसे किसी को विनती करोगे? मतलब क्या दिख रहा अंदर, समझ रहे हो क्या दिख रहा? बोला तुमसे ठेंगा नहीं डरते हैं तुमको। अब ऐसे गुस्सा करके ऐसे बोले, अब नहीं वो तुम कुछ भी कर लो, भी माफ नहीं करेंगे। हाँ, मतलब सर आप स्मार्ट लग रहे हैं, सर आप अच्छे लग रहे हैं, सर ये लग रहा है। हाँ सर स्मार्ट है तो स्मार्ट लगेगा ही, ठीक है। तुम्हारे कहने से हम स्मार्ट नहीं हो जाएंगे, और यदि हम बंदर हैं तो बंदरे रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली हम बंदर हैं नहीं, देख रहे हो इतना अच्छा, इतना बढ़िया टीचर कहाँ मिलेगा तुमको? नहीं तो ऐसे ऐसे टीचर मिलेगा जो इतना बड़ा पेट लेके हाँ जी पान खाए। एगो मेरा टीचर स्कूल में मिल गया था, ऐसे पेट ऐसे, और वो कुर्ता और धोती पहनता था, ठीक है, और ऐसे संभालते रहता था। वो दिन अब पान खाता था, पाचर पचर मारता था, और उससे पढ़ना पड़ता था, और पेट इतना बड़ा था। मेरे तरह स्मार्ट टीचर फिट फाट वाला थोड़ी मिलेगा। कभी बुढ़ा पेट लद्दा क्या बोलेगा हमको, ये सब है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, वो टीचर टीचर होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम लोग ज्यादा अच्छा हो, तुम लोग का खुशनसीब अच्छा है कि हमसे पढ़ रहे हो। चलो तो बच्चा को खुश रखते हैं। अब एक और टीचर ही आलसी है, टीचर ही सोचते हैं हाँ, टीचर को ही एनर्जी जान नहीं मिल रहा है, तो वो बच्चा में क्या लाएगा एनर्जी जान, वो करेगा क्या, है ना। वैसे टीचर के साथ रहना जिसके अंदर ढेर सारा एनर्जी हो, ऊर्जा हो, हमेशा फिट फाट रहता है, हमेशा जो है आलसी नहीं है। एक ऐसा टीचर जो आलसी हो, जो सुस्त हो, आप ही जब भी क्लास में आए तो टीचर टीचर ही, और रोगी हाँ टीचर जो खे खे करते रहे, इस सबसे दूर हो जाओ फटाफट, ठीक है। सुनो, पढ़ाई देखो, पढ़ाई शुरू करो। हमने कल पढ़ा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या पढ़ाया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? क्योंकि एक जो है अंग्रेज जो है रोलेट एक्ट कानून लाया था। रोलेट एक्ट कानून क्या है? ये कानून लाया था, रोलेट एक्ट कानून लाया था मार्च 1919 ईस्वी को। इसमें क्या हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है सिडनी रोलेट के साथ मिल करके एक ऐसा कानून लाया जिसमें किसी भी आदमी को ना शक हुआ उसके ऊपर कि ये जो है ना, तो उसको जो उठा करके क्या करता था, जेल में बंद कर सकता था, देता था। और जेल में बंद कर देता था तो फिर वो जो है ना तो कुछ अपील कर सकता, ना ये भी बोल सकता कि जी मेरा क्या गलती है, क्यों उठाए, ये बोल भी नहीं कर सकते हो, अपील भी नहीं कर सकते हो, ना वकील कर सकते हो, ना ही तुम वकील करके अपना इंसाफ दिला के अपने आप को छुड़वा सकते हो। और आपको सड़ सड़ के घुट घुट के जेल में मरना पड़ता था, ठीक है। और ये बहुत ही खतरनाक कानून सिर्फ इंडियन को डराने के लिए, भारतीय को डराने के लिए ये कानून लाया था। और ये इतना खतरनाक कानून था, बहुत सारे भारतीयों को मार दे रहा था। तो इसी को खत्म करने के लिए क्या किया था, तो सब भारत के लोग जो है एक जगह पे इकट्ठा होकर जलियांवाला बाग में, वहाँ पे क्या हो रहा था कि कैसे खत्म हो जी ये जो रोलेट एक्ट कानून है, काला कानून है, ये कानून कैसे, इसी पर मीटिंग चल रहे थे हजारों लोग मिल करके इस बगीचा में। तभी वहाँ पर जो है जनरल ओडायर को जो पता चल गया कि हजारों भारतीय एक जगह पे मिल करके, एक जगह पे बैठ करके और जो है हमारे अंग्रेजों के खिलाफ जो है षड्यंत्र रचे जा रहा है। तो वो सब जो हजारों पुलिस वाला तो बंदूक गोली बारूद ये सब ले करके आया, और जो है फिर क्या करता है, वो
जलियांवाला बगीचा में घुस के और जो है चारों तरफ से घेर लिया, कोई कहीं से बाहर भाग नहीं सकता, गेट बंद कर दिया और तोप गोली बारूद बरसा दिया। अब हजारों लोग इधर से उधर भाग रहे थे और वहाँ पे हजारों लोग का जो है सबका मौत का घाट उतार दिया था, खून का नदी बहा दिया गया था। और ये सब जब हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो पूरे भारत के लोग में जो है ना आग दिल में लग गया और गुस्सा अंग्रेज के खिलाफ हो गया कि इतने इतने हजारों क्रूरता पूर्वक जो मार दिया। तो वो सब में क्या हो गया जी, सारे भारतीय में गुस्सा, और सब लोग एक ही नारा लगाता था उस टाइम कि अंग्रेज अब भारत छोड़ो, है ना। और यहाँ से भारत छोड़ के भगाया, और जहाँ अंग्रेज मिलता था उसके बाद अंग्रेज के खिलाफ लड़ना, मारना पीटना, और सब मिल के पूरा भारत के लोग जो अंग्रेज से लड़ना शुरू कर दिया उसी टाइम। तभी उस टाइम जो है ना गांधी जी जो है 1920 ईस्वी में, गांधी जी 1920 ईस्वी में एक आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन जैसे कि अभी बोलते हो कि जी चाइना का कोई भी सामान नहीं लेना है, चाइना वाला हरामी है, बदमाश है, वैसे उस टाइम जो है अंग्रेज जो है ना अंग्रेज का सामान जो है गांधी जी बोला कि असहयोग करो। असहयोग करो, कैसे असहयोग करना यहाँ पे बताते हैं। असहयोग करना क्या करने लगा, जैसे कि बोलता था कि जितना भी बच्चा लोग छात्र स्कूल जाता था, बोला कोई भी अंग्रेज के स्कूल में पढ़ने मत जाओ, उसके पास जाओ ही नहीं पढ़ने, उससे कुछ सीखो ही नहीं, उसको पैसा ही ना दो। जितना भी लोग महिला लोग पुरुष लोग जो अंग्रेज के घर मजदूरी जाके करता था, बोला सब काम छोड़ दो, देखे कैसे वो करेगा, सारा उसको सहयोग करना छोड़ दो। अंग्रेज का जो भी कपड़ा वगैरह विदेश से आता था, बोला उसका कोई भी कुछ भी मत खरीदो अंग्रेज का, तब अपने वो भाग जाएगा। और इस तरह से अंग्रेज का हर जितना भी वकील वगैरह जज वगैरह जो नौकरी करता था अंग्रेज का, बोला सारे सब छोड़ दो। इस तरह से जो है ना वो सब क्या करने लगा, असहयोग। क्या करने लगा? असहयोग आंदोलन। समझ में आया क्या है असहयोग आंदोलन क्या है? इस आंदोलन में के बारे में ध्यान से सुनो, लॉन्ग क्वेश्चन में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और ऑब्जेक्टिव में भी ढेर सारा आएगा। तो असहयोग आंदोलन में ध्यान में रखना कि भारत के लोग जो है सभी लोग जो है अंग्रेज के सारे सामानों को बहिष्कार करने लगे थे। उनको जो है असहयोग, उनके काम का उनका कोई भी काम नहीं कर रहा था, कोई भी सामान नहीं ले रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। और अंग्रेज को जो है ना टैक्स दे रहा था ना कर्जा दे रहा था, बोला कुछ नहीं देंगे तुम लोग को। तो ये जब करने लगा, ये क्या था? असहयोग। असहयोग आंदोलन शुरू कौन किया था? महात्मा गांधी। कब शुरू किया था? 1920 ईस्वी में। कब शुरू किया था? और गांधी जी बोला था क्या, ये असहयोग जब करोगे ना अंग्रेज का, तो वो डर से 1-2 साल में ही भाग जाएगा और 1921-22 में ये अपना भारत देश आजाद हो जाएगा। और सब लोग खुश हो गया और सब लोग जो है असहयोग करने लगा। लेकिन 1 साल असहयोग करा तो अंग्रेज लोग को जब सब कुछ इधर से करना बंद कर दिया ना, तो वो क्या था कि सोचा कि भारत भाग जाएगा, लेकिन अंग्रेज भागा ही नहीं। अच्छा, भारत अंग्रेज यहाँ पे काम करवाने थोड़ी, कुछ बेचने थोड़ी आया था, बल्कि यहाँ से तो लूट के ले जाने आया था। जैसे धरती के अंदर से कोयला ले जाना था, कपास ले जाना था, टीन ले जाना था, जितना भी जो भी उसको मतलब खनिज था यहाँ से भारत से ले जाना था, गन्ना ले जाना था, तो उसको क्या करना था, वो ले जा रहा था। बोला तुम करो ना करो, हम अपना उठा के ले जाएंगे। इससे गांधी जी समझ में आ गया असहयोग इसका करते रहेंगे और ये फिर भी यहाँ से सामान लेते जाएगा और आज़ाद इस तरह से होगा नहीं। तो गांधी जी बड़ा होशियार था और गांधी जी सोचने लगा कि कैसे अब जो है ये असहयोग आंदोलन पूरे भारत देश में फैला है, जो हमने शुरू किया था, इसको खत्म कैसे करें। अब वो ना खत्म करने का सोचने लगा और पूरा भारत के लोग जो है सोचता था नहीं अब तो भगा के ही रहेंगे, असहयोग आंदोलन करके ही रहेंगे। और गांधी जी से सब लोग, भारत के सभी लोग उस टाइम बहुत प्यार करते थे और सब साथ देता था। क्या है? फोड़ देंगे नाक आगे में बैठ के। और क्या प्रॉब्लम है? पूछो 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 रे। चलो तो उस टाइम गांधी जी को सभी लोग क्या करते थे? प्यार करते थे। सुनिया, गांधी जी जो है ना उस टाइम गांधी जी का सब बहुत मानते थे। गांधी जी पढ़ा लिखा आदमी था, वकील था, नियम कानून जानते थे, तो उसके बात को क्या करता था सभी लोग मानते थे। तो उसने गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन करो, तो सभी भारत उसके बात भारत के लोग मान गए और असहयोग आंदोलन
करने लगा। तभी वो देख लिया कि असहयोग आंदोलन, अब सोचा कि सबको बोलेंगे कि जी असहयोग आंदोलन से जो है ना भारत देश आजाद नहीं होगा, तो गांधी जी तो मूर्ख बन जाते ना। तो फिर सब लोग बोलता साला तुम जो 2 साल तक हमको ये जो खटवाया बेकार में, रोड पे धरना प्रदर्शन सब जो हम काम करते थे अंग्रेज से थोड़ा बहुत पैसों लेते थे, वो नहीं मिला हमको, तुम तो हमको उल्लू बना दिया। तो अब गांधी जी को तो सब कुर्ता पकड़ के कि ये तुम गलत नियम हमको क्यों करवाया जब ये नहीं। तो गांधी जी अब कैसे बहाना करेंगे आंदोलन। तभी उस टाइम एक बार जो है ना असहयोग आंदोलन एक बार रोड पर बैठ करके बहुत सारे हजारों लोग जो है बैठ करके धरना दे रहा था, अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो करके नारा लगा रहा था। तभी जो वहाँ पे जो है ना क्या होता है, चोरी चोरा हत्याकांड, याद रखना ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में पूछता है, ये क्या, ध्यान से सुनो। तभी वहां पर जो है क्या होता है कि पुलिस वाले आते हैं, ठीक है, 20-22 को पुलिस वाले आते हैं और जो है ये हजारों भीड़ वाले को ना धमकाते हैं कि ये जल्दी से भीड़ खाली करो नहीं तो मार देंगे यहाँ गोली। तो भीड़ वाला बहुत था, हजारों में था, बोला नहीं भागेंगे, क्या करोगे, बोला गोली मार देंगे। तो बोला मार के दिखा। तो पुलिस वाला क्या करता, गोली निकालता, सही में एक ठो को मार देता है। अब एक ठो को जो मारता और हजारों लोग है, सब में गुस्सा तो था ही, बस ना पुलिस वाला को रपेटना शुरू करता है और फिर हजारों लोग उस 20-22 को पुलिस वाला था उस पर दौड़ जाता है और फिर जो है वो पुलिस वाला भागता है पीछे में अपना दम लगा करके, ठीक है, और भागते 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 जो है ना कहाँ पे पहुंच जाता है, थाना में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, और थाना में जैसे इस रूम में घुसा। अब इस रूम में घुसने के बाद वो क्या किया, थाना में घुस करके, जेल में अंदर जो होता है ना वो घुस करके और फिर अब अंदर से गेट लगा लिया कि अब तू क्या करेगा बताओ। अब हजारों भीड़ गुस्सा के गया है वहां पे और अंदर से वो लॉक कर लिया, तब भीड़ क्या करेगा, तोड़ देगा। भीड़ तोड़ा नहीं, ये बाहर से जो है ना गेट लगा दिया। तो वो फिर बोलता अंग्रेज जो पुलिस वाला था बाहर से काहे लगा रहा है, हम तो यहाँ पे अंदर से बंद है, बाहर से लगाइए देगा तो हमको क्या हो जाएगा। बोला कुछ ना हो जाएगा, अभी बताते क्या हो जाएगा। उसके बाद वो पेट्रोल और केरोसिन तेल लाया और उसके बाद सारे अंदर में छिटका। तब तक समझ नहीं आ रहा, बोला काहे नहला रहे हो, बोला अभी नहला रहे हैं, पता चलेगा रुको। उसके बाद एगो माचिस निकाला, तब पता चल गया अब क्या होगा मेरा, और जिंदा सब 22 को जला दिया पुलिस वाला को। कौन, भारत। अब 22 पुलिस वाला को जो मारा, गांधी जी तो एक बहाना ढूंढ रहे थे असहयोग आंदोलन बंद करने का, और जो है फिर जो है वो क्या किया, जैसे 22 पुलिस वाला को मारा, गांधी जी जो है ना बोला तुम लोग गलत किया, हम बोले थे ना किसी पर लपड़ थप्पड़ नहीं मारोगे, तुमको जो मारे तो मार खा लो लेकिन तुम मारोगे नहीं किसी को, तुमने 22 पुलिस वाला को मार दिया, ये गलत किया, हम असहयोग आंदोलन वापिस ले रहे। बोला हम असहयोग आंदोलन वापिस ले रहे, को बहाना मिल गया, वो वापिस ले लिया। बोला अब कोई जो करना है करो, जिसको हम ये वाला आंदोलन नहीं कर रहे। 2 साल तक करवा लिया और फिर खत्म कर दिया 2022 में। तो ये जो चोरी चोरा हत्याकांड क्या हुआ था, चोरी चोरा हत्याकांड यही है। क्या कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कब क्या हुआ था, 100 साल हो गया उस टाइम। देखो उस टाइम क्या हुआ था, यही चोरी चोरा हत्याकांड है। इसमें क्या हुआ था, 22 वाला पुलिस वाला को सभी भारतीय क्या किया था, थाना में ही बंद करके और सबको क्या किया था, पेट्रोल डीजल जला करके और 22 को क्या कर दिया था, मार दिया था। यही है चोरी चोरा हत्याकांड, याद रहेगा। असहयोग आंदोलन याद हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड याद हो गया। कब, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोग को मार दिया था। कौन मरवा दिया था, उसका नाम क्या है, जनरल ओ डायर। कब मरवा दिया था, 13 अप्रैल 1919 से 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा हत्याकांड हुआ। चोरी चोरा हत्याकांड, इसमें 22 को पुलिस वाला को लगभग मार दिया था। कौन, भारत के लोग, ठीक है। उसके बाद अब गांधी जी को जब जैसे ये असहयोग आंदोलन वापिस लिया तो सब भारत के लोग गुस्सा गया, बोला साला तुमको जब मर्जी तुम आंदोलन चला दो, जब मर्जी तुम खत्म कर देगा। जो गांधी जी से पहले प्यार करते थे उसके बात मानते थे, बोला ये बुढ़ऊ सठिया गया, इसका अब कुछ इलाज नहीं होगा, अब इसका साथ बात ही नहीं सुनेंगे, ठीक है। और जो है ना गांधी जी से सब गुस्सा आ गया, गांधी जी से सब गुस्सा आ गया। और पुलिस वाला जो गांधी जी को नहीं पकड़ता था, क्या है पता है, बोला गांधी जी को जो जेल में बंद करेंगे तो साला सारे भारतीय लोग जेले को जला देगा। इसीलिए डर से जो है गांधी जी को पकड़ता ही नहीं था, पकड़ता था दूसरे सब लोग को।
अब गांधी जी क्या हुआ, जब उसको नहीं पकड़ता था तो तब तक चुप रहा सब पुलिस वाला, अंग्रेज लोग चुप रहा कि रुको, इसका मेन लीडर है। अब मेन लीडर अपने में ये दोनों झगड़ा करना शुरू कर दिया, भारत के लोग और गांधी जी में। अब गांधी जी से सब लोग नफरत करने लगा। बोला जब ढेर आग लग जाएगा, ढेर नफरत करने लगेगा। अब जैसे तुम्हारा कोई दुश्मन है और उसको कोई कुछ मारे, तुम तो हंसोगे ना बाद में। अब गांधी जी उस तरह किया तो बोला, अब उसके बाद जो है ना, जैसे देखा सब भारत के लोग पूरा गुस्सा में है गांधी जी से, बस तब गांधी जी को पकड़ा, उठाया और जेल में बंद। जो अबरी जेल में उसको बंद किया, गांधी जी को कोई बचाने ही नहीं गया, कुछ नहीं किया। बोला भाई बोलो जाओ, साला जब मर्जी तब आंदोलन करवाता है, जब मर्जी बंद करवाता है, इस साला इससे आज़ाद होगा। इससे अच्छा भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद वो से वो सब बोल रहा मारो पीटो कूटो, तब वही आज़ाद कराएगा। ठीक, यही बोल रहा था कि 22 को मारे तो तुम्हारा कि दमाद था 22 को, जो गांधी जी को तुमको दर्द हो रहा वो साला वो सब इतना आदमी को मार दिया, तो हम लोग उसके 22 ठोको मार दिए तो क्या हुआ, ये भारत के लोग बोला था। नहीं बोला क्या है मारा, अब हम आंदोलन वापिस लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके चलो, तो गांधी जी को क्या करता, फिर उठा करके जेल में, अब जेल में डाल दिया। गांधी जी ने बड़ा नौटंकीबाज था और उसने 2 किताब पढ़ा था ना। अब जेल में जब डाला उसको तो 1-2 साल तक तो रह गया जेल में। उसके बाद 6 साल का सजा सुनाया था। कितना साल का? अंग्रेज बोला 6 साल तक अब तुमको जेल में ही रहना पड़ेगा, तुम बहुत लीडरगिरी कर रहा बाहर में हैं। तो फिर 6 साल का सजा सुना दिया। गांधी जी सोचा साला 6 साल रहेंगे, 1 साल रहा, बोला अब नहीं रहेंगे ऐसे ऐसे, है ना। तो फिर जो है वो नौटंकी करना शुरू किया। वो 5-5, 6-6 दिन खाइबे नहीं करता था, भूख हड़ताल, नहीं खाता था, नहीं पानी पीता था, फेंक और लगता था कि अब मरेगा, कब मरेगा ये, है ना। और एकदम नौटंकीबाज, और ये जानबूझ के करता था। अंग्रेज लोग देखा कि ऐसे जब किया, 5 दिन में 6 दिन में थोड़ा सा खाता था गांधी जी की मर भी ना जाए सच में, है ना। तो मरे भी ना वो भी, और वो 5-6 दिन में जो है वो खाना खाता था। उसके बाद जो है थोड़ा सा, उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज लोग डर गया कि गांधी जी जो जेल में मर गए तो सारे भारत के लोग जो है जेलें सब जला देगा, सबको मार देगा फिर, है ना। तो इसीलिए एक काम करो, इस गांधी जी को जो है ना आप जेल से बाहर निकाल दो। तो उसको बोरिया बिस्तरा में समेटा, कम्बल उम्बल में लपेट के, और गांधी जी को उठा करके और बाहर चौक पे जाके छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? चौक पे। गांधी जी को जैसे छोड़ के गया तो थोड़ा सा आँख खोला गया, गेलो लागे छो गेलो, फिर उठा, धोती झाड़ा और उड़ा वो फिर और गांधी जी भाग गया वहां से। फिर अब जेलों से आजाद हो गए, साला कोई ना बचा को अब बोला 2 साल हमारा मारबो कर लो, जेलों में मार रखल को, आई सब को बचेबो ना, अब साला अभी नहीं कुछ करबो। अब फिर वो थोड़ा सा ठंडा आ गया, फिर वो कुछ करने नहीं लगा। बोला अब आंदोलन साला उधर 1916 से लगातार कर रहा था आंदोलन पूरा, 17, 18, 19, 20, 21, 22 पूरा किया। उसके बाद जैसे जेल में ले गया, बंद किया, मारा पीटा, उसको थोड़ा ठंडाया, बोला थोड़ा अब रुक जाओ। फिर तब वो क्या किया, बोला अभी कुछ नहीं करेंगे, अब समाज सेवा करेंगे। ठीक है, फिर वो 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में क्या किया, वहां से भागा कर्नाटक के बेलगाम में। कहाँ पे? कर्नाटक के बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेकर कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। क्या बन गया जी? कांग्रेस का अध्यक्ष। और फिर 6 साल तक ना समाज सेवा किया, 6 साल। उस टाइम जो है ना एक बीमारी बहुत, जैसे अभी कोरोना बीमारी बहुत आया था ना, छूने से ही दूसरे में फैल जाता था, उस टाइम इससे भी खतरनाक बीमारी आया था, प्लेग। अब वो जो है ना पूरा बहता था शरीर से, ये वो कोई वो साफ नहीं करता था, कोई टच नहीं करता था। उस टाइम गांधी जी ना सबको जाके क्या करते थे, रुई से ये वो, बिना मास्क बिना सैनिटाइजर ये सबसे साफ करते थे उसको। और समाज सेवा पूरे भारत के लोग को किया लगभग 6 साल तक। कितना साल तक? 6 साल। उसके बाद जो है फिर शुरू किया ये आंदोलन 1930 ईस्वी में। उस 1930 जब 5-6 साल बाद फिर बोला, इसके अंदर लगने लगा वो भारत के प्रति प्यार तो था ही ना, फिर बोलने लगा अंग्रेज को ऐसे नहीं भगा पाएंगे, ऐसे इसको कुछ अलग करना पड़ेगा। फिर गांधी जी क्या करते हैं 1930 ईस्वी में जो है ना क्या होता है, उस टाइम जो है ना यहाँ पर इरविन था। इरविन अंग्रेज का जो लीडर था, नेता था, वायसराय, वो कौन था? इरविन। वो जो है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा नमक पे टैक्स लगा दिया था। किस पे टैक्स लगा दिया था? जो 2 रुपया का नमक है उसको 200 रुपया दाम कर दिया, और जो फ्री में नमक बनता था। तो गांधी जी बोला इरविन को कि तुम ये नहीं टैक्स मत लगा। बोला नहीं लगाएंगे। इरविन उस टाइम गांधी जी को नहीं जानता था कितना ये क्या क्या कर सकता है।
तो बोला है बुढ़ो जाओ यहाँ से, टैक्स बचाने। बोला तुम नहीं मानोगे मेरा बात? बोला नहीं मानेंगे। क्या उखाड़ लेगा? बोला नहीं जानते हम कौन है? बोला कौन है तुम? इरविन को गांधी जी जाके बोला कि तुम जो है ना नमक पर से टैक्स हटा दो। बोला नहीं हटाएंगे। क्या करेगा तुम? बोला अभी हम 6 साल पहले पूछ लेना जो यहाँ था वायसरा तुम्हारा लीडर, वो क्या क्या हम करते थे, कैसे सब मेरे से डरता था। बोला जा जा जो खाना। बोला नहीं मानेगा। बोला नहीं। फिर ये आया साबरमती आश्रम वहाँ पे जो है ना, और फिर से आंदोलन करने के लिए अकेले नहीं न करता था, लोग को इकट्ठा करता था। और जो है ना फिर जो है 78 लोगों को इकट्ठा किया। कितना लोगों को? और सबको बोला देखो मेरे पार्टी में रहेगा तो कोई भी इधर से लपड़ थप्पड़ मारेगा पीटेगा नहीं, उधर से खा सकते हो तो मेरे साथ आओ, लेकिन तुमको इधर से नहीं मारना है कुछ भी। तुम मारोगे तो तुमको हटा देंगे, ठीक है? तो जो मार खा सकते हो वो वाला। तो 78 लोग तैयार हुआ भैया हम मार खा लेंगे आपके साथ और उसको कुछ नहीं कहेंगे। बोला तब ठीक है चलो फिर। और 12 मार्च को वहां साबरमती आश्रम से चलना शुरू किया। और कहाँ जा रहा था? दांडी। दांडी समंदर किनारे, समंदर तट का नाम है, वहीं पे जा रहा था। कितना किलोमीटर था? तो 250 किलोमीटर था साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र किनारे तक। अब वहां पे समंदर से ही नमक बनता है ना। बोला ये इरविन को हम दिखा देंगे कि साला तुम कैसे टैक्स लगाता, तुम्हारा नमक खरीदेंगे ही नहीं, हम खुद ही नमक बना लेंगे, खुद ही खा लेंगे और तुमको ठेंगा ना देंगे हम, है ना। ये कौन बोला? इरविन नहीं, गांधी जी इसको, ठीक है। तो फिर ये 78 लोगों के साथ जो है ना चलना शुरू किया। और 6 अप्रैल को जो है 1930 ईस्वी को दांडी पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? दांडी पहुंच गया। और जो है फिर 24 दिन लगा जाने में। कितना दिन लगा था? तो 6 अप्रैल को वहां पे दांडी पहुंच करके और नमक बना करके अपना नमक, और नमक कानून जो लगाया था इरविन, वो नमक कानून का उल्लंघन कर दिया, तोड़ दिया। बोला जाओ देख लो आप, बोला कोई नहीं खरीदोगे। अब लेकिन ना बात यहाँ है, जब 78 लोग के साथ ये चलना शुरू किए थे ना, तो 78 से ना फिर देखा सब रास्ते में देखता था कि कहाँ जा रहा है इधर। ये गांधी जी बोला नमक कानून का उल्लंघन करने, ये वो जो है नमक बनाएंगे समंदर के साथ। तो फिर 78 से फिर 100 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर 300 हो गया, फिर 400 हो गया, 500। लोग जुड़ते गए, लोग जुड़ते गए। और 24 दिन में वहां पहुंचते पहुंचते 20,000 आदमी जो है ना, कितना? 20,000 आदमी गांधी जी के साथ हो गया। 78 लोग से चलना शुरू किया था, कितना आदमी हो गया? 20,000 आदमी जो है गांधी जी के साथ हो गया, गांधी जी के साथ चलने लगा, ठीक है। और फिर जो है गांधी जी वहां पे 20,000 आदमी आ जाएगा तुम्हारे साथ खड़ा रहे, लाठी डंडा लेके खा तुमको डर लगेगा किसी से? तुम्हारे पीछे 10 को खाली बॉडी बिल्डर खड़ा कर देंगे, तुम तो किसी से भी लड़ जाओगे। फिर इरविन क्या चीज है? और सोचो बुढ़ऊ था गांधी जी, उसके पीछे 20,000 है, वो क्या डरेगा? तो वो ना डरने नहीं लगा फिर। और बोला गांधी जी तो 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा समझ में आ गया। दांडी यात्रा क्या है? दांडी यात्रा, दांडी मतलब दांडी जा रहा था गांधी जी। क्यों जा रहा था? नमक बनाने के लिए। नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए। नमक पर बहुत ज्यादा कर, बहुत ज्यादा टैक्स, कर्जा लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। उसी लिए गांधी जी बोला खुद नमक बना करके और हम खुद जो है तुमको टैक्स नहीं देंगे, है ना। और इस तरह से बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो दांडी यात्रा समझ में आ गया क्या था? असहयोग आंदोलन समझ में आ गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड समझ में आ गया, चोरी चौरा हत्याकांड समझ में आ गया। ये सब क्वेश्चन आंसर है। अब ये जो कहानी समझाए, ये क्वेश्चन आंसर भी इसी से बना के लिख लेना अपने से, यही लिखना है क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। साथ में क्वेश्चन आंसर भी करा रहे, ऑब्जेक्टिव भी करा रहे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, दांडी यात्रा कब शुरू किया था, कितने लोगों के साथ मिलकर शुरू किया था, कितने दिनों में पहुंचा था, कितने किलोमीटर चला था। समझ लो कितना ऑब्जेक्टिव हो गया। कहानी भी सुन रहे हो, मजा भी आ रहा है हिस्ट्री पढ़ने में, और साथ में जो है याद भी हो रहा है क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ। हम ना क्वेश्चन आंसर लिखाते दांडी यात्रा के बारे में 2-2 पन्ना में हो जाता, लिखाए नहीं, हम खाली समझा रहे हैं। समझ आया? चलो तो दांडी यात्रा, आप देखो यहां से कहानी शुरू क्या होता है। बोला नमक तो बना लिए, अब ये सब कर दिए, ये तो टैक्स हटा दिए, लेकिन जो इरविन जो है इसको नचाए कैसे गांधी जी? अब इसके पीछे जो है ना 20,000 आदमी है। बोला साला 20,000 आदमी ऐसे थोड़ी आता है मेरे साथ किसी के साथ, इतना आया है तो इसका फायदा तो लेंगे। बोला एक नया आंदोलन शुरू करते हैं। और वही बोला 20,000 अभी जाना नहीं है, रुक, अभी नया आंदोलन शुरू करता है। नया आंदोलन 1930 ईस्वी में फिर तुरंत दांडी यात्रा के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन।
लॉन्ग क्वेश्चन में भी 4 नंबर में भी पूछेगा, शॉर्ट में भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, तो तीनों जगह पूछेगा। इसीलिए ध्यान से सुनो ये क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन तुरंत शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, ध्यान से सुनो। इसमें क्या करता था, विनती करता था, किसी को मारेंगे नहीं, ऐसे विनती करता था। अब सोचो कि गांधी जी के पास कितना आदमी था, 20,000 आदमी। तो इरविन आया, बोला गांधी जी तुम ये सही काम नहीं कर रहे हो, तुम जो है ना नमक बना के सही काम नहीं किया, नमक कानून जो ये कर रहे हो, टैक्स इस पर लगाए थे, हम कमा रहे थे, तुम कैसे नमक बना सकते हो। तो गांधी जी बोला कि हम आपसे विनय करते हैं, विनय सविनय, आपसे हम सविनय करते हैं कि हम इरविन चचा नमक बनेबो, यहाँ तोरा जय उखाड़ना चाहे उखाड़ ले। एगो होता है ना कि डरता है तो वो आपका हाथ पकड़ते, आपका पैर पकड़ते, अब नहीं करेंगे। इसका गांधी जी का कौन डर था, आपसे हाथ जोड़ते हैं, हम नमक यही बनाएंगे, आपको जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए। अब ऐसे किसी को विनती करोगे, मतलब क्या दिख रहा अंदर, समझ रहे हो क्या दिख रहा। बोला तुमसे ठेंगा नहीं डरते हैं तुमको। अब ऐसे गुस्सा करके ऐसे बोले, अब नहीं वो मतलब ऐसे को गुस्सा करके यहाँ पे नमक बनाइबो जे उखाड़ में उखाड़ ले, तुरंत जे करना छो कर ले, देख ले हमरा पीछू कितना आदमी छो। एको भी नहीं है। तो वो गांधी जी वो ऐसे नहीं करते थे, वो सविनय करते थे, देखो प्यार से मना करते थे, अपना ताकत भी दिखा रहे थे और उसको ये भी नहीं, धमका भी नहीं रहे थे। बोलते थे इरविन आपसे हाथ जोड़ते, हम नमक नहीं, हम नमक यही बनाएंगे, आपको जो करना है कर लो। अब इससे अब कर क्या सकता है ये, इरविन परेशान कर दिया। उसके बाद खाली नमक के नहीं, उसके बाद क्या बोलने लगा, बोला कि भैया कोई भी बच्चा जो है ना, उसके अंग्रेज के स्कूल में नहीं जाओगे, सरकारी स्कूल में, हम लोग खुद स्कूल बनाएंगे, अपना स्कूल में पढ़ोगे। और फिर इरविन आया रोकने गांधी जी को, आप सही नहीं कर रहे। बोला हम यही करेंगे, आपको जो करना है कर लो। अब ये कौन हाथ जोड़ना हुआ पता नहीं, है ना, यही हाथ जोड़ते थे सविनय अवज्ञा। फिर जैसे विदेशी, बोला कोई भी विदेशी कपड़ा नहीं लेगा, जला दो सब। फिर आया इरविन कि भैया ये तो सही नहीं कर रहा, अच्छा नहीं। देखो अंग्रेज लोग पूरा गुस्सा करके आता था, मार ही देंगे, लेकिन उतना देखता था। फिर अब जब अंग्रेज यहाँ पे तबाह मचाने लगा अंग्रेजों का, तो अंग्रेज का जो लीडर, जो प्रधानमंत्री था, लंदन में बैठा हुआ था, उसका नाम था मैकडोनाल्ड। क्या नाम था। तो वो बोला कौन बुढ़ऊ है जो पूरा तबाह कर दिया। अब ये परेशान रोने लगा कि भैया ये क्या कर दिया गांधी जी, गांधी जी को हल्के में ले रहा था ये, और हल्के में ले रहा था कि क्या कर लेगा, कि बुढ़ा आदमी तो है ये। लेकिन गांधी जी देख रहे हो कैसे रुलाने लगा, मार भी नहीं रहा है, अब फिर भी उसको रुला रहा है, बोल रहा हाथ जोड़ रहे हैं, अब फिर भी रुला दिया। अब इरविन परेशान। अब इसका जो मालिक, इरविन का जो मालिक लंदन में बैठा हुआ था, मैकडोनाल्ड, कौन बैठा हुआ था, ये इसको बोल रहा क्या कर रहा है बे वहां, तुम इंडिया में बैठ के क्या कर रहा है, कौन है बूढ़ा, उसको सठिया गया हो क्या। तो ये इसको इरविन बोलता है मैकडोनाल्ड को, तो नहीं जाने छो, हाई बूढ़ऊ में बड़ा पावर है, वो करता हाथ जोड़ता है, लेकिन साला फिर भी रुला देता है। तो बोला क्या कर रहे, बोला कि आप ही कुछ कीजिए वहां से। बोला रुको, एक काम करो, बूढ़ऊ को लंदन भेजो, यहाँ पे उसको खिला पिला के थोड़ा सा उसको मनाएंगे, है ना, थोड़ा सा लंदन भेजो। और लंदन भेज के जो है, बोला वहां पे जाएगा, बुढ़ऊ को खिलाएंगे, ऐश मौज कराएंगे, और पैसा दे करके पेट भर के उसको बोलेंगे मुँह चुप रख, काहे तू लड़ रहा है ना। तो ये करने के लिए एक सम्मेलन रखा। क्या रखा, तो भारत में गांधी जी जो तबाह किए, तो लंदन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड जो है गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज पूछेगा गोलमेज सम्मेलन क्या होता है। तो गोलमेज सम्मेलन जो है ना, उसमें क्या होता है, गोल टेबल लगा हुआ रहता है और चारों बगल से बैठा हुआ रहता है लोग एक दूसरे के सामने में। क्या है बे, मारेंगे बस चार चमेटा, एक तो लेट से आता है, ऊपर से नौटंकी का। तो गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है,
गोलमेज सम्मेलन समझ रहे हैं? गोल टेबल लगा रहता है, चारों तरफ से बैठा रहता, जो भी मीटिंग होता है वहीं पे करता है आमने सामने में। तो गांधी जी को बुला रहा था कि आपको क्या चाहिए, क्या समस्या, हम सब देंगे लेकिन तुम लड़ना बंद करो। इसके लिए जो है गांधी जी को देता कुछ, है ना। तो फिर ये जो है ना गोलमेज सम्मेलन के लिए बुलाया उसको, इरविन को बोला, इसको इरविन को कि भैया गांधी जी को भेज। तो गांधी जी के पास गया इरविन डरते डरते और बोला, और भारत के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, भीमराव अम्बेडकर वगैरह भी उस टाइम, वो जो है वहां पे बुलाया गया। और इरविन गया गांधी जी के पास कि वहाँ मैकडोनाल्ड हमरो पप्पा छो, तोरा बोला रहल छो, वहाँ जा, पूरा तोरा ऐस मौज चलते लंदन में, पूरा टिकट विकट सब करा दिए छे। गांधी जी बोला भाई भाई ना जाए, वो इसको लतिया के भगा दिया, बोला तुम हमको हल्के में ले रहा था, तुम समझ नहीं पा मेरा पावर क्या था। और जो है इसका बात को जो है नहीं माना। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन बोलेगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। और इसका बात नहीं माना और गांधी जी जो है ना नहीं गए, और ये जो है ना भेजने का पूरा कोशिश किया। और जो है कि मैकडोनाल्ड जो है वो जो है ना पूरा तैयारी करके रखा, पूरा इंग्लैंड में बता दिया कि गांधी जी जो है आ रहे हैं। जैसे ब्याह शादी नहीं होता है, तो ब्याह शादी होता, बोलता लड़का लड़की का सेटिंग हो गया, वहां हो गया, अब जो है शादी होगा, इतना तारीख होगा, बारात इतना तारीख आएगा, ठीक है, सब कुछ भोज भात शादी उदी सब हो रहा, और बारात भी आ गया, सिर्फ उसमें एक दूल्हा ही नहीं आया, तो कैसा लगेगा? डीजे पार्टी भोज सब इंतजाम लड़की वाला कर दिया, सब आ गया, उधर से लड़का वाला के तरफ से लड़का का सब परिवार आ गया, गाड़ी उड़ी डीजे नाच लेके आ गया, लेकिन उसमें मेन जो दूल्हा था वही नहीं आया, तो कैसा होगा शादी का मजा? वैसे यहाँ पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था, इसमें दूल्हा थे गांधी जी, बाकी सब कुछ सम्मेलन हुआ, सब लोग को गांधी जी भेज दिए और खुद ही नहीं गए, ले जाओ देख लो क्या हो रहा है। अब जो नहीं गए तो मैकडोनाल्ड जो था उसका तो वहां पे बेइज्जती हो गया, बिना दूल्हा का शादी कैसे हो, है ना। तो जो मेन लीडर था वही नहीं आया, गांधी जी नहीं आया, और जब नहीं आया फिर पार्टी तार्टी जैसे तैसे करके खत्म किया, पूरा बेइज्जती हुआ। उसके बाद फोन लगाया इरविन को, मैकडोनाल्ड गुस्से में आके बोला साला गरिया के पूरा, हम गाली नहीं दे सकते, कि जो काहे नहीं आया, इसको पूरा पेला, बोला तुमको नौकरी उकरी से सलामत है कि नहीं, तुमको रहना है कि नहीं, तुम्हारा जिंदा ये कर देंगे, सब नौकरी तोकरी तुम्हारा खत्म कर देंगे, सब भीख मांगोगे साला, जो इस बार गांधी जी नहीं आया, दोबारा हम मीटिंग रख रहे हैं। और 1931 ईस्वी में जो है ना फिर गोलमेज सम्मेलन रखा। ओ यार 1931 ईस्वी में फिर से गोलमेज सम्मेलन रखा, और बोला इस बार कुछ भी करके, नाक रगड़ के, जैसे करना है, हमको चुपचाप गांधी जी यहाँ चाहिए। तो इरविन गया और अबरी जाके गांधी जी के पास जो है ना सीधे पैर पर ही गिरा। कहाँ गिरा? वही जो अंग्रेज डरा रहा था सब, और गांधी जी के पैर पर गिरा और बोला कि तुम्हारा नाक मुंह सब रगड़ते हैं, तुम्हारा पैर पकड़ते हैं, तुम्हारा जो बोलोगे सब करेंगे, लेकिन इस बार तुम ना चले जाओ लंदन। गांधी जी को सुनाया तो गांधी जी बोला जो जो कहेंगे सब मानोगे? बोला हाँ मानेंगे। तो उसने जितना भी कानून लगाया था गलत गलत था, बोला ये करो हटाओ, बोला हाँ हटाते, ये हटाओ ये हटाते, ये हटाओ ये हटाते। और उसी टाइम गांधी जी यहाँ पर एक गलती किए थे, बोला भारत के बहुत सारे लाखों लोग को ना कैदी को वहां पे जेल में बंद रखा था, तो वो जो है ना बोला सारे कैदी को छोड़ना पड़ेगा। इरविन बोला हाँ छोड़ देंगे, सबको छोड़ देंगे। और उसी में भगत सिंह को अभी जो है ना, जानते हो ना, भगत सिंह, सुखदेव, गुरु, तो ये सबको भी बंद रखा था। और जो है ना तो यहां पे सबको छुड़वाए थे, और गांधी जी उस टाइम चाहते ये कहते कि भगत सिंह को भी छोड़ो, तो वो मानता कि नहीं, ये बात इतना देर मान जाता और इसको भी छोड़ देता। लेकिन ना यहां पर गांधी जी जो है ना इग्नोर किए और इसका नाम नहीं लिए, स्पेशल इसको नहीं छोड़वाए। जब बोला कि सारे कैदी को छोड़ दे तो वहां पे बोला हाँ जितना भी राजनीतिक कैदी है जो देश के लिए आजाद के लिए ऐसे बिना गोली बारूद बम नहीं मारता है, वो सबको हम जो है आजाद कर देंगे। अब देखो ये तो भगत सिंह ने मुंह में मार दिया था, इसको वो अलग कैदी मानता था और सबको छोड़ दिया, इसको नहीं छोड़ा। और उसके बाद ये सब कह करके और जो है गांधी जी लंदन चले गए गोलमेज सम्मेलन में 1931। अब जब उधर गए तब तक यहाँ पे भगत सिंह को लटका दिया, फांसी में चला गया ये, हाँ उसके साथ उसका दोस्त।
तो यही पर एक हम गांधी जी को थोड़ा सा बुरा मानते, बाकी सब काम तो तुम ठीक कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, लेकिन चाह लेते, नेता थे, वकील थे, इतना दिमाग बुद्धि था, तो इसको भी छुड़ा लेते। बोलता है कि सामने में छोड़ो, अभी हम भगत सिंह को लेके जाएंगे, नहीं, सामने में नहीं छुड़वाए, ये नहीं करवाए, और जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक बात जो है गलत है। तो एक क्वेश्चन भी रहेगा, गांधी इरविन पैक्ट क्या है या दिल्ली समझौता क्या है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा। तो गांधी इरविन पैक्ट मतलब गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ, जो सारे बात माने, यही गांधी इरविन पैक्ट है, ये क्वेश्चन लिखाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा कहानी का चैप्टर्स का हम सारांश आपको समझा दिए पूरा वर्ड मीनिंग। ये आप चाहो तो सारा क्वेश्चंस खुद भी याद कर सकते हो, समझ जाओगे। बाकी अब दूसरे वीडियो में हम क्या करेंगे, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय करा देंगे, एक वीडियो में ये समझाएंगे।